हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अब होने को है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 MCQs की जीके पे बेस्ड होंगे। ये आपके जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए देखते हैं कि आप इसमें कितना स्कोर करते हैं। ये एज एक क्विज़ रहेगा आपके लिए, एज मॉक टेस्ट रहेगा। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपने वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परफॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, कि इनमें से कौन सा जो है डांस के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज़ नॉट परफॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, रोफ, व्योग नाचुन, क्रो डांस, गरबा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है गबरा। ओके, गबरा एक्चुअल में इसका जो है आंसर है, और ये कहाँ पे होता है आपको पता होना चाहिए। गबरा गुजरात का है। ठीक है, कहाँ का है? गुजरात का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी रोफ के बारे में आपने पढ़ा होगा हमारी वीडियोज़ में, व्योग नोचन के बारे में पढ़ा होगा, क्रो डांस के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे के सारे सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था और 50 MCQs डिस्कस किए थे आर्ट एंड कल्चर पे, जिसमें डांसेस को अलग से मैंने पढ़ाया, म्यूज़िक को अलग से पढ़ाया, तो आपने ये देखा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। आप सभी ने सही किया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और आपने ऑलरेडी जो है वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। अगर आप इन डिटेल हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं तो डियर एस्पिरेंट्स, आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, जाके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में सेकंड पूछा गया, नेम द डांस फॉर्म विच वाज रिवाइव्ड बाय वेलोथल, कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है। देखें, डांस फॉर्म से इसलिए क्वेश्चन डाले हैं कि JKSSB आजकल 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से। तो नेम द डांस फॉर्म विच वाज रिवाइव्ड बाय वेलोथल, भारतनाट्यम, मणिपुर, बिहू, कथकली। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कथकली। आपने इसको भी सही किया होगा। ठीक है, कथकली इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो कथकली के बारे में आपको पता ही है, ये कहाँ का डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। तो केरला का है। ठीक है, ओरिजिनेट हुआ था केरला में 17th सेंचुरी में। और कथकली जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। आगे चले, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, के जो हमारे पास पूना पैक्ट हुआ था 1932 का, ये एक एग्रीमेंट था किस किस के बीच में? नेहरू एंड अम्बेडकर के बीच में, गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में, मालवीय एंड अम्बेडकर के बीच में, गांधी एंड नेहरू के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी, गांधी एंड अम्बेडकर। ठीक है, पूना पैक्ट जो 1932 में ये एग्रीमेंट हुआ था, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है इसके बारे में। तो ये किस किस के बीच में हुआ था? गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इतना आपने याद रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन आपने ठीक किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आलमगीर इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेफर्स टू। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। आलमगीर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेफर्स टू वाइड स्प्रेड विंटर रेन्स, हॉट एंड ड्राई समर विंड, कूल नाइट माउंटेन विंड, नन ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वाइड स्प्रेड विंटर रेन्स। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। वाइड स्प्रेड विंटर रेन्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे पास 5। चलिए जी, बताएं आंसर। टारसर लेक इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टारसर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के? अनंतनाग में है, पुलवामा में है, श्रीनगर में है, गांदरबल में है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पुलवामा। ठीक है, पुलवामा इज़ द करेक्ट आंसर। टारसर और मारसर लेक जो है ये डिस्ट्रिक्ट हमारे पास पुलवामा में आती हैं, तो इसको ठीक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आपने ठीक किया होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, व्हेन द प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कंटिन्यूसली दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। देखें, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि JKSSB ने इन्फ्लेशन से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कोई पता नहीं होता इसका। ये टॉपिक पढ़ लेना। व्हेन द प्राइस जो लेवल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो फॉलिंग करता है कंटिन्यूसली, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डिफ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है, यही करेक्ट आंसर है। हमारे पास 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने सारे के सारे ठीक किए होंगे, कोई इतना हाई लेवल नहीं है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 7,
हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देना आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने रेड फोर्ट ऑफ आगरा बनाया था, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रेड फोर्ट ऑफ आगरा की बात हो रही है। देखिए रेड फोर्ट ऑफ आगरा जो है आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो आगरा में है, ठीक है। और ये एक हिस्टोरिकल फोर्ट है दैट सर्व्ड एज द मेन रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर अंटिल 1638 AD, ठीक है। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अकबर। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। रेड फोर्ट ऑफ आगरा वाज बिल्ड बाय एम्परर अकबर इन 1565। नोन एज, इसे आप फोर्टे रोक भी कहते हो, ठीक है, फोर्टे रोक, ओके। और या फिर आप इसे कहते हो किला अकबरी। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ह्यूज रेड स्टोन फोर्ट जो है वह स्टार्टेड बाय अकबर, लेकिन बाद में जो है इसको फर्दर बिल्ड किया था शाहजहां ने अपने ग्रैंडसन के लिए। लेकिन ये रेड फोर्ट ऑफ आगरा है, रेड फोर्ट दिल्ली भी है, वो शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। तो ये फ़र्क इसमें था, आपको इसको याद रखना है। आगे चले, इस क्वेश्चन का आंसर आपने ठीक दिया होगा। विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड ही नहीं होता इमरजेंसी के दौरान भी। राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ओके। आपने सही चूज़ किया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये तो हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। कि क्या है स्लोगन हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। बी प्राउड एंड कंट्रोल द क्राउड, बी प्राउड एंड कंट्रोल द पॉपुलेशन, बी प्राउड एंड कंट्रोल द पीपल, या फिर नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी प्राउड एंड कंट्रोल द क्राउड, ओके। बी प्राउड एंड कंट्रोल द क्राउड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक किया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट कि जो हमारे पास बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट है विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखना, बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। आपने वीडियो को पॉज करना है, फिर आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ भटकल लेक लोकेटेड। कौन सी स्टेट में भटकल लेक लोकेट है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। क्या होगा आंसर, चूज़ किया होगा आपने। इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा, ठीक है। जो ये भटकल लेक है ये हरियाणा में है, तो आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज अलमदार कश्मीर। कौन हमारे पास जाने जाते हैं अलमदार कश्मीर के नाम से। शेखुल आलम, शेख महबूबुल आलम, शेख ज़ैनुद्दीन वली, या फिर बाबा ऋषि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शेखुल आलम। आपने सही किया होगा, ठीक है। शेखुल आलम जो है वो पॉपुलरली जाने जाते हैं अलमदार कश्मीर के नाम से। द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑन प्रेजेंट डे हरी पर्वत फोर्ट हरी पर्वत साइट है, ये स्टार्ट किसने की थी। औरंगजेब, गुलाब सिंह, हरी सिंह, अकबर। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑन प्रेजेंट डे हरी पर्वत साइट की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर। अकबर इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द बुकिंग कनाल विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया रिसेंटली इज़ ए कनाल रनिंग फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा, मुंबई टू गोवा, विजयवाड़ा टू विलुपुरम, या फिर कोचिन टू कोझिकोड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है विजयवाड़ा टू विलुपुरम, ओके। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, हुज रेन इज डिस्क्राइब्ड एज दारुल अमन अबोर्ड ऑफ पीस इन राजदर्शनी। रंजीत देव, रिंचन, संग्राम राज, शिहाबुद्दीन। क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंजीत देव, ओके। देखें, अगर आप में से जो पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। OMR बेस्ड सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हो रहे हैं, जिसमें से हमारे 5 टेस्ट हो चुके हैं और उसकी फ़ी ऑनली 100 रुपये है रजिस्ट्रेशन फ़ी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो आप हमें मैसेज कर देना 8492886188 पर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवा देना, आपको टेस्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मिलेंगे। दोबारा से नंबर लिख लो 8492886188, ओके। बाकी अपडेट वगैरह के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऋषि आर्डर इन कश्मीर। लाल दीद, नंद ऋषि, हब्बा खातून, रसूल मीर।
फाउंडर ऑफ ऋषि आर्डर कश्मीर में कौन है? तो ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंद ऋषि। ओके, नंद ऋषि जो है ये फाउंडर है हमारे पास ऋषि आर्डर के कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। व्हाट इज़ तवीद? तवीद क्या है? इट इज़ ए वूल प्रोडक्ट, इट इज़ ए सिल्क प्रोडक्ट, इट इज़ ए कॉटन प्रोडक्ट, इट इज़ ए पेपर मैची प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इट इज़ ए वूल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मर्तान टेम्पल ऑफ कश्मीर इज़ डेडिकेटेड टू विच गॉड? सन गॉड, विंड गॉड, डेथ गॉड, बर्थ गॉड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए आपका पेपर बहुत सिंपल होगा, ये मैं आज से ही कह रहा हूँ, पेपर आपका बहुत सिंपल होगा। तो ज़्यादा हाइपर होने की नीड नहीं है, आराम से पढ़े, अच्छे से प्रिपरेशन करें। अभी सुपरवाइज़र का आपने एग्ज़ाम देखा होगा और उसका रिज़ल्ट भी आपने देखा होगा कि आपको क्या करना है, ओनली मेन चीज़ें जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, और खास करके मेन टॉपिक्स और फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है नहीं। मर्तान टेम्पल ऑफ कश्मीर इज़ डेडिकेटेड टू विच गॉड? इस क्वेश्चन का आंसर था सन गॉड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। पश्मीना शॉल इज़ द वर्ल्ड फेमस शॉल एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, तो याद रखना शॉल्स वगैरह को पढ़ के जाना। शीप, याक, गोट, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोट। ओके, गोट इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी पीडीएफ वगैरह भी अगर आपको चाहिए कंप्यूटर और जो हमारे पास जीके वगैरह की, इंडियन जीके और करंट अफेयर, ये वो सारी की सारी मिल जाएंगी। अगर आपको टेस्ट के साथ साथ ये सारी चीज़ें लेनी है फिर 399 रुपीज़ में आपको ये पड़ जाएंगे, आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, गोट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर द अल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट ए नेशनल डिजास्टर? बोत्सवाना, नामीबिया, मोजम्बिक्यू, जिम्बाब्वे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है जिम्बाब्वे। ओके, अब आपने 20 में से कितने स्कोर किए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। और अगर आपको ऐसे लेक्चर्स भी अच्छे लगते हैं जो शॉर्ट लेक्चर एज अ टेस्ट लिए जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम बीच बीच में एक दो वीडियो हर एक सेक्शनल टेक्स्ट जैसे कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश लाया करेंगे। ओके, जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, और आपको पता भी चलेगा कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। लेकिन आप टेस्ट ज़रूर दे देना एग्ज़ाम से पहले, वो आपको काम आएंगे। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।